चलिए, अब क्यों नहीं हो पाती FIR या कार्रवाई? क्योंकि वो लोग बैठे हैं, जो जमानत देने वाले लोग बैठे हैं, वो फट से आके जमानत देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया। तब क्या करोगे आप? तो ऐसों का क्या करें? ऐसों को भी जवाब अब पहली बार ऐसा इस देश में देखने को मिल रहा है। अब तक आपने अवार्ड वापसी गैंग देखा था, पहली बार जो है राइट विंग राष्ट्रवादियों की तरफ से मुंह तोड़ जवाब गया है, और इस बार सुप्रीम कोर्ट के जज को गया है। आइए देखें। ये क्या है भाई? स्टेटमेंट बाय कंसर्न्ड सिटीजंस 4/7/2022। तो साहब यहां इन्होंने कहा, वी एज ए कंसर्न्ड सिटीजन डू बिलीव इन डेमोक्रेसी। नीचे लिखते हैं, रीसेंट कमेंट्स बाय द 2 जजेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैव सरपास्ड द लक्ष्मण रेखा एंड कंपेल्ड अस टू इशू एन ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट दे दिया गया साहब, किस किस के खिलाफ में? जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस JB पारदीवाला, ठीक है ना। और इस पर जो बवाल उठा है, अब वो बवाल बढ़ता ही चला जा रहा है। तो तमाम सारी बातें इसके अंदर कही गई कि किस प्रकार से नूपुर शर्मा जो है वो जस्टिस मांगने गई थी, जस्टिस नहीं मिलके उनके खिलाफ में जिस प्रकार से की गया। परसेप्शनली द ऑब्जर्वेशंस, तो साहब परसेप्शन पे बने हुए ऑब्जर्वेशन कैसे हो जाएंगे? ऑब्जर्वेशन भी नहीं किए, लिखे भी नहीं, तमाम सारी चीजें इसमें लिखी गई है ना। ओनली टू फैन एन एजेंडा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में लिखा गया साहब ये, ठीक है ना। कौन लिख रहा है ये भी बताऊंगा आपको, कि क्या ये एजेंडा चलाया जा रहा था, बिहेडिंग को आप लीगल फ्रेमवर्क देना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो तमाम सारी ये चीजें लिखी हुई है इसमें, तमाम सारी चीजें लिखी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ लिखी गई है। और कोऑर्डिनेटर कौन कौन थे ये हम बताएंगे। तो यहां पर जो है, knowing fully well the High Court does not have jurisdiction to transfer club or FIR registered cases in states, one fails to understand why Nupur case is treated at a different pedestal. Such an approach of Honorable Supreme Court deserves no applause and impacts very sanctity and honor of highest court of land. बहुत बुरी तरह से लताड़ लगाई है, बहुत बुरी तरह से लताड़ लगाई गई है साहब। कोऑर्डिनेटर बता दूं पहले कौन है, जस्टिस PV रविंद्रन और जस्टिस IAS आनंद बोस, ये दो लोग। और इन दो के अलावा साहब आइए 15 जस्टिस हैं इसमें, 15 जस्टिस जिन्होंने साइन किया है, ठीक है। और 77 ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS IPS, जिन्होंने इस लेटर को साइन किया है। 15 जजेस और 77 ब्यूरोक्रेट्स। वाह, क्या बात है, आनंद आ गया नहीं? बड़े दिनों बाद ये देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ इन्होंने लिखा? नहीं, और भी लोग हैं जिन्होंने लिखा। ये तो कंसर्न सिटीजन ने लिखा है। आइए एक और लेटर है साहब, फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, उन्होंने भी लिखा। और क्या लिखा? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना को लिखा है। तो ये जो प्रेशर बनाने की टेक्टिक्स है, बॉस आनंद आ गया, ये हुई बात। और इन लेटर्स को आप लोग पढ़िए, और इन लेटर्स के तर्ज पर आपके पास जो वकील है, यहां पर भी साइन करने वाले कौन है? एडवोकेट, जस्टिस, ठीक है, रिटायर्ड जज, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर। आप देखिए साहब क्या लोग लिख रहे हैं, एक के बाद एक। अब आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास भी ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ये तमाम सारे लोग होंगे। आपको इनके पते, इनके फ़ोन नंबर लेने हैं और इनको जोड़ना है हमारे साथ में। मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है तमाम सारे रिटायर्ड IAS से, तमाम सारे रिटायर्ड IPS से, जो चाहे वो DGP रहे हों, चाहे वो CBI चीफ रहे हों, कोई भी रहे हों, तमाम सारे जजेस से, जस्टिस से, और तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, इनसे तो मेरे को जोड़ना है। और जो दूसरा काम करना है, आपके यहाँ व्यापारिक संगठन होंगे, आपके यहाँ वैश्य समाज होंगे, आपके यहाँ फलाने ठिकाने समाज होंगे, उन तमाम सारे समाजों से हम सब को ये चिट्ठी, एक एक चिट्ठी हर जगह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भेजनी है। इन्हीं चिट्ठियों के आधार पर, ये चिट्ठियाँ अवेलेबल है, बड़े आराम से आपको मिल जाएंगी। इन चिट्ठियों की तर्ज पर बनाइए चिट्ठियाँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी भेजिए, अपना विरोध दर्ज कराइए, ठीक है। हर व्यापारिक संगठन को, कंप्यूटर एसोसिएशन वो देगा, इंजीनियर्स एसोसिएशन वो देगा, डॉक्टर्स एसोसिएशन वो देगा, ठीक है ना, पूरा व्यापारिक संगठन है ना वो देगा, ऑटो यूनियन, बस चालक यूनियन वो भी देंगे। हर एक यूनियन जो आप सोच सकते हो, किसान यूनियन, फलान यूनियन, ढिकान यूनियन, भर दो जी। एक भी ऐसी चीज हमारे यहाँ संगठन ऐसा बचाना नहीं चाहिए जो इस बात में पीछे रह जाए। और मौजूद लोगों से साइन कराइए, लंबे साइन कराइए। किसान यूनियन तो अपनी पूरी कार्यकारिणी से साइन कराइए, भेजिए इनको, डरने की जरूरत नहीं। क्या कार्रवाई करेंगे, कितनों पे कार्रवाई करेंगे, नहीं कर पाएंगे, इनको भेजिए। भाषा आपको इसमें से मिल जाएगी, नहीं तो आपके वकील होंगे उनसे लिखवा लीजिएगा, अच्छी भाषा में हमको बात को लिखना है।
और हमको उनका एहसास कराना कि भाई ये आपके जो जजेस हैं इन्होंने ये सही नहीं किया, ये इन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। ठीक है, ऑल सुपर एनालिसिस वेल नॉलेज प्रमोद जी, धन्यवाद प्रमोद जी। ठीक है, क्लियर है। तो सिर्फ इन लोगों का काम होकर ताली नहीं बजाना हमको कि इन्होंने कर दिया ताली बज गई, हमको भी अपने यहाँ करना है। ठीक है ना, जितने हमारे यहाँ रिटायर्ड लोग रहते हैं उनको लेना है साथ में। रिटायर्ड बहुत काम के होते हैं भाई, बहुत काम के। आज मालूम चल रहा है रिटायर्ड कितने काम के होते हैं। तो सारे रिटायर्ड लोगों को आप लीजिए साथ में और उनके साथ काम कीजिए। ठीक है, तो क्या बस लेटरबाजी से ही काम चल रहा? नहीं 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 नहीं, बार एसोसिएशन को तो भूल ही गया मैं। मेरा निवेदन है, इस निवेदन को बाद में करूंगा, पहले सुनिए जरा। के हिसाब से ही देश चलेगा, देश सरिया के हिसाब से नहीं चलेगा। भावावेश में कोई बात कर देना, टिप्पणी कर देना, वही तो एक पॉलिटिकल टाइप की बातें हो जाती है जो न्यायालय में नहीं होना चाहिए। सूर्यकांत के बारे में आप जान लीजिए, जस्टिस गोयल ने लिखा था कि इनको एलिवेट करके सर्वोच्च न्यायालय का जस्टिस न बनाया जाए और उनको रोक दिया गया था। बाद में कॉलेजियम ने पुनः अपलिफ्ट करके सर्वोच्च न्यायालय का जस्टिस बना दिया गया। तो हमारे यहाँ जो जस्टिस लोगों का चयन है कॉलेजियम प्रणाली से है, उस प्रणाली पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है और सारी लीगल फ्रेटर्निटी को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना है। किसी के भाई भतीजावाद तो राजनीतिक रूप से नष्ट हो गया, महाराष्ट्र में नष्ट हो गया, उत्तर प्रदेश में नष्ट हो गया और पूरे देश में समाप्त होता जा रहा है। लेकिन यह भाई भतीजावाद जो न्यायमूर्तियों के चयन में बना हुआ है कॉलेजियम के माध्यम से, उसको ध्वस्त करने की मांग करनी होगी। कोई जस्टिस कैसे कह सकता है कि गला उतारने वाले 2013 से तैयारी कर रहे थे, इस ढंग से हिंसक वीडियो बना के देने वाले, उनके लिए कह सकता है कि उसका कारण कोई एक कथन हो गया? तो ऐसा कथन तो रोज होता है, तमाम हुए हैं। 9 जगह राम शोभा यात्राओं पे हमले हुए, उसमें कौन नुपुर शर्मा बोली थी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो टिप्पणी की गई है वो असंवैधानिक है। इसलिए असंवैधानिक हम उसको कहते हैं कि हम कोई रिट पिटीशन लेकर कोई याचना करते हैं तो या तो रिट पिटीशन अलाउ होगी, पार्टली अलाउ होगी, फुल्ली अलाउ होगी या डिसमिस होगी। लेकिन उसके साथ साथ इस तरह की जो व्यवस्था दी जा रही है, जो हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि टीवी पे सार्वजनिक रूप से माफी मांगा जाए, ये किया जाए, इससे कोई समस्या न तो देश की हल होनी है। इसके पहले भी बहुत से लोगों ने बहुत से काम किए, तो ऐसा कुछ न तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, न तो इस तरह का कोई आदेश हुआ। इसलिए यह आदेश जरा सा असंवैधानिक श्रेणी में आता है। ये तो जो अपराधी है उनको एक संरक्षण देने जैसा है कि उदयपुर में जो घटना हुई, कह रहे हैं कि आपने माहौल खराब किया, इसलिए देश का माहौल खराब है। देखिए तो साहब खुलकर लोग सामने आने लगे, वकील आ गए सामने, और मेरा आप तमाम सारे वकीलों से हाथ जोड़कर एक निवेदन है, आप थोड़ा सामंजस्य बैठाइए अपने तमाम सारे लोगों में, तमाम सारी बात जो है इसमें एक मूवमेंट चलाइए कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए। और जितने भी जो जजेस आए हैं ना इस कॉलेजियम में, बाप की बात बेटा, और जो बड़े फख्र से बता रहे मेरे तो दादाजी भी जज थे, भाई इसको रोकना पड़ेगा आपको। अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया तो फिर ये काम हो जाएगा। अगर आप लोग स्ट्राइक पे चलेगा कि कॉलेजियम सिस्टम बदलना चाहिए तो ये काम हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है तमाम सारे वकीलों से, तमाम सारी बार काउंसिल से, आप लोग इसको कर सकते हैं और आपको करना चाहिए सर। देश में बदलाव की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे आप लोगों के सामने आते होंगे, बहुत टैलेंटेड होंगे, हो सकता है बहुत सारे वकील आप में से ही बहुत टैलेंटेड होंगे, लेकिन क्योंकि आपके पास सिक्का नहीं था, है ना, आपके पास सिप्पा नहीं था सिफारिश का, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाए। तो क्या ये आपके साथ अन्याय नहीं हुआ? क्या ये अन्याय आगे भी जारी रहना चाहिए आपके बच्चों के साथ? सर ये गलत है, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय के मंदिर में ही अन्याय हो रहा है तो फिर हम क्या उम्मीद करेंगे? तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है सर, कृपया करके इसके खिलाफ में आप सब लोग एकजुट होइए और आवाज़ उठाइए, बिल्कुल, और पूरी ताकत के साथ आवाज़ उठाइए। और हम कहते हैं आप अगर आवश्यकता पड़े तो आप लोग इससे पहले भी कई बार स्ट्राइक पे गए, आप बिल्कुल स्ट्राइक पे जा सकते हैं। ये सब बंद होना चाहिए, ये सब अब नहीं चलेगा। खैर, तो लोग विरोध में बाहर आने लगे, लोग सुप्रीम कोर्ट के विरोध में बोलने लगे। शायद सुप्रीम कोर्ट को यह बात पसंद ना आए, हो सकता है माननीय जजेस जो है इस बात को लेकर नाराज़ भी हो जाए, क्या मालूम। माधव मनी जी, क्या एनआरआई भी लेटर भेज सकते हैं? बिल्कुल भेजिए। एनआरआई अपना एसोसिएशन बनाकर, एनआरआई अपना नया एसोसिएशन बना लीजिए, एनआरआई एसोसिएशन ऑफ कनाडा, एनआरआई एसोसिएशन ऑफ टोरंटो, एनआरआई एसोसिएशन ऑफ ब्रैम्पटन, अलग अलग जाएगा और वहाँ से भेजिए, भेजिए, बिल्कुल भेजिए, आवश्यक है ना, बिल्कुल। माधव मनी जी, आपको इसमें इनिशिएट करना चाहिए। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani